सबसे बड़ा डॉक्टर है वो घर छोड़कर हमारा इलाज करने आया है। और इलाज पता है कैसे करेगा? केवल देखने से। तो इमेजिन ऐसी फ़ैन फॉलोइंग किसके पास है? थोड़े बहुत सेलिब्रिटी जो निकल के आते हैं अपने घर से ऐसे ऐसे करते हैं, वहाँ पर 50-60 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे वाह अरे वाह। अरे छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ स्वामी की। There will never be any celebrity because he is not a celebrity. He is the बाप of all the celebrities. He makes you. He makes all the celebrities. सब कुछ इनके इन बड़ी बड़ी विशाल नेत्रों में, सची सूर्य नेत्र। अगर आप भगवान के जगन्नाथ जी के रथ के रस्सियों को पकड़ लेते हैं, स्कंद पुराण में वर्णन आता है। और अगर आप भगवान के रथ को खींच लेते हैं, तो जैसे जैसे आप भगवान के रथ के रस्सियों को खींचेंगे, वैसे वैसे भगवान आपको इस भौतिक संसार से बाहर खींच लेंगे। करने के लिए भौतिक संसार में फंसे हुए वाले लोग जो हैं, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए सुप्रीम डॉक्टर, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो घर छोड़कर हमारा इलाज करने आया है। और इलाज पता है कैसे करेगा? केवल देखने से। जगन्नाथ जी की विशाल नेत्र देखो, जूम करना। ओए, आप आत्मा हो, वो परमात्मा है। आत्मा जब तक परमात्मा की सेवा नहीं करेगी, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है। जैसे ये हाथ अगर कट जाए, नीचे गिर जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हाथ जुड़ा हुआ है तो वो शरीर की सेवा करेगा ना। जब तक आत्मा परमात्मा जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू है, नहीं तो ज़ीरो वैल्यू। इसलिए रोना भी आता है, हंसना भी आता है, और आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं, और पागल भी होते हैं, मद मस्त होकर नाचते भी हैं और गाते भी हैं। हमने भी सुबह से ना तो कुछ खाया है, ना तो कुछ पिया है। ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो 3-3 4-4 रातों से सोए नहीं हैं, केवल इस मोमेंट के लिए तड़प रहे हैं। तो इमेजिन ऐसी फ़ैन फॉलोइंग किसके पास है? थोड़े बहुत सेलिब्रिटी जो निकल के आते हैं अपने घर से ऐसे ऐसे करते हैं, वहाँ पर 50-60 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे वाह अरे वाह। अरे छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ स्वामी की। जब भगवान बाहर आते हैं ना, चक्का जाम हो जाता है। सड़कों पे चींटी तक चलने की जगह नहीं होती है। द ओनली बॉस, द सुप्रीम बॉस, द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, देयर इज नो सेलिब्रिटी, देयर विल नेवर बी एनी सेलिब्रिटी बिकॉज ही इज नॉट अ सेलिब्रिटी, ही इज द बाप ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज। ही मेक्स यू, ही मेक्स ऑल द सेलिब्रिटीज। सब कुछ इनके इन बड़ी बड़ी विशाल नेत्रों में, सची सूर्य नेत्र। सूर्य और चंद्र भगवान जगन्नाथ जी की आंखें हैं। जगन्नाथ जी आंख खोलते हैं तो सूर्य प्रकट होता है, जगन्नाथ जी जब आंखें बंद करते हैं तो चंद्रमा आता है। सब कुछ तो उनके कंट्रोल में है। बोलो जय जगन्नाथ। ऐसा लग रहा था जगन्नाथ स्वामी मंदिर के ऊपर अंदर जा रहे हैं रथ पे, और लोग नीचे खींच रहे हैं, भगवान ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, ऐसा हो रहा था, नजारा ऐसा था। यार आज तो भगवान अपने आप को भक्तों को दे रहे हैं ना। भगवान भक्तों की गोदी में आना चाह रहे हैं, और भक्त भगवान को अपने गोदी में आलिंगन करना चाह रहे हैं। इसको पहुंडी बोलते हैं, जब भगवान ऐसे हंसते खेलते हुए आगे पीछे डोलते हैं अपने भक्तों के साथ, गोदी में आ जाओ, ले जाओ मेरे को जहाँ लेकर जाना है। तो ये भाव अनन्य भक्ति का है, प्रेमा भक्ति के। अब मैं चलता हूँ। जय जगन्नाथ। इन रस्सियों का मतलब क्या होता है? 4 रस्सियाँ होती हैं, इनका मतलब क्या होता है? दर्शकों को बताइए। जगन्नाथ रथ की रस्सियों का क्या अर्थ होता है? क्यों करोड़ों करोड़ों लोग ललायित होते हैं इस रस्सी को बस स्पर्श करने के लिए? क्योंकि अगर आप भगवान के जगन्नाथ जी के रथ के रस्सियों को पकड़ लेते हैं, स्कंद पुराण में वर्णन आता है। और अगर आप भगवान के रथ को खींच लेते हैं, तो जैसे जैसे आप भगवान के रथ के रस्सियों को खींचेंगे, वैसे वैसे भगवान आपको इस भौतिक संसार से बाहर खींच लेंगे। भगवान को जब आप रथ को रस्सी खींचते हैं, तो इसका अर्थ होता है जगन्नाथ जी आपको हम अपने जीवन में खींच रहे हैं। हमने इस समय सबको बैठाया हुआ है, किसी के लिए पत्नी सब कुछ है, किसी के लिए पति सब कुछ बढ़िया है, किसी के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सबके सामने हम माथा टेकते हैं ना। लेकिन जब आप रथ की रस्सी खींचते हो, आप बोलते हो प्रभु इस हृदय में आज से किसी और के लिए जगह नहीं है, मैं ड्यूटी सबकी करूँगा, सबका संभालूंगा, सबका टेक केयर करूँगा, लेकिन ये स्थान सिर्फ आपका है। और वास्तव में हमारे पुराणों में वर्णन है, रथ यात्रा में रस्सी खींचने का अर्थ है, एक तरफ गोप ठाकुर जी के जो ग्वाले हैं, और एक तरफ गोपियाँ, उन्होंने रस्सियाँ खींच के जगन्नाथ जी को द्वारका से या कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर लेकर चले गए थे कि प्रभु अब चलो, बहुत हो गया आपका ऐश्वर्य में सेवा, अब हम वृंदावन में तड़प रही हैं। 100 वर्ष हो गए थे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को नहीं देखा था। तो रथ यात्रा का अर्थ होता है कि जगन्नाथ जी कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? द्वारका से, पूरी से सुंदराचल यानी वृंदावन की ओर जा रहे हैं। गुंडीचा क्या है? वृंदावन धाम है। वहाँ पर राधा रानी कुकिंग करती हैं, श्री मंदिर के अंदर लक्ष्मी जी कुकिंग करती हैं। अब मेरे को जाने दो। जय जगन्नाथ।